Hello everyone, I'm Hariti Gupta. I gave NEET UG this year and I scored 701 marks. My All India rank is 907 and my general rank is 526. अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है. मैंने 11th स्टैंडर्ड से ही नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंड टीचर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव हैं. उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है. डाउट क्लियरेंस हो या फिर मुझे मोटिवेट करना हो मेरे गोल की तरफ, जब भी मैं डाउनफॉल में थी तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है. मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा था, हमारे नोन हैं. अभी वो 2022 में उन्होंने अपना नीट क्रैक किया था, तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा था और हमने वैसे भी स्टडी करी थी. तो हमें पता लगा कि नहीं, iQuest ही सबसे अच्छा है और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है अपनी इस जर्नी में. बहुत ज़्यादा कंपटीशन था यहाँ पे. मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि हम फाइनल पेपर ही दे रहे हैं हमारा. इनफैक्ट पेपर का जो लेवल है वो भी नीट से थोड़ा ऊपर ही होता था और 700 प्लस वाले इतने बच्चे होते थे ना, मतलब प्रॉपर एकदम कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी हमें. हमें हमेशा नीट में जैसे जो चैप्टर्स हैं साथ में नीट की प्रिपरेशन भी होती थी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बताया जाता था कि अगर ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आया तो तुम कैसे सॉल्व करोगे. और जब हमारे बोर्ड्स पास आ रहे थे तो हमारे टेस्ट भी हुए थे, सब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे. थोड़ा पहले ही शुरू हो गए थे सब्जेक्टिव टेस्ट, ताकि हमें आदत बन जाए कि हमने कैसे आंसर करने हैं क्वेश्चंस. मेन स्ट्रैटेजी तो कंसिस्टेंसी है. हमें एकदम कंसिस्टेंट अपना काम करते रहना है. जो भी हमें कराया उस दिन घर आके रिवाइज करना है. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको रखना नहीं है, उनसे वो टीचर से पूछना है. बहुत ज़रूरी है ये चीज़. अपने डाउट्स क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स कोई भी टेस्ट नहीं मिस करना. टेस्ट देना और जो गलतियाँ करी हैं उनको वापस आके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में वही गलतियाँ जो हमने करी हैं वो कहीं बाद में फाइनल टेस्ट में ना आ जाएँ. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करो. स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा था. NCERT बेस भी था, नीट बेस भी था. उससे थोड़ा लेवल अप ही होता था. मतलब एक्सरसाइजेस से डिवाइड की हुई थी और ऐसा होता था कि बस अगर आपने मॉड्यूल कर लिया तो आपको कोई भी और रेफरेंस बुक वगैरह की ज़रूरत है नहीं. मतलब आपके वो क्वेश्चंस करके प्रॉपर नीट वाली प्रिपरेशन हो जाती थी. टीचर्स एट iQuest आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड. बहुत अच्छे हैं वो. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मेरा. मैं जब भी डाउनफॉल में थी, जब भी मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, टीचर्स ने हमेशा मुझे एक पुश दी है. चाहे वो एक ऑल द बेस्ट के तरीके में क्यों ना हो, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा मेरे गोल की तरफ. इनफैक्ट पेपर से एक दिन पहले भी मुझे टीचर्स ने मैसेज डाला कि ऑल द बेस्ट हरीति, यू कैन डू इट. तुमने पूरा साल मेहनत करी है तो ऑफ कोर्स वो मेहनत रंग लाएगी. इनफैक्ट जिस दिन हमारा नीट का पेपर था उस दिन भी मुझे टीचर्स ने ऑल द बेस्ट हरीति बोला. और वो ऑल द बेस्ट से ही ना एकदम पुश मिल जाता आपको कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. बाकी डाउट क्लियरेंस तो टीचर्स ने हमेशा डाउट्स क्लियर करे. इनफैक्ट पेपर से एक दिन पहले तक हमारी डाउट क्लास रखी गई थी इन केस हमें कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए. तो टीचर्स ने एन मौके तक हमारा सपोर्ट करा. ओवरऑल एकेडमिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा. हमारी क्लासेस रेगुलरली होती थी और हमें रेगुलरली होमवर्क भी दिया जाता था और अगले दिन हमसे पूछा भी जाता था. हमारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर भी किए जाते थे. टीचर्स आर वेरी पंक्चुअल और हमारे हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट होता था. जो भी हमने करे हैं चैप्टर्स उन सबका टेस्ट होता था. एक प्रॉपर नीट वाले इन्वायरमेंट में होता था. इनफैक्ट आखिरी के जो हमारे टेस्ट हुए थे वो एकदम प्रॉपर नीट वाले इन्वायरमेंट में हुए थे, विदाउट AC. बीच में लाइट भी गई है ताकि हमें एकदम प्रिपेयर किया जाए कि एक्चुअल एग्ज़ाम जब होगा तब हमें कोई डिफ़िकल्टी ना फेस हो. मेरा फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि NCERT ज़रूर फॉलो करनी है बायो की और केमिस्ट्री की. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT बेस्ड पेपर आता है आजकल. और टेस्ट ज़रूर देने हैं. जो भी गलतियां करी हैं, जो सवाल छोड़े हैं, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है घर आके. और OMR पेन पेपर बेस्ड देना है, ऑनलाइन ही देना पेपर. OMR पे देना ज़रूरी है ताकि पता चले कि कैसे भरनी है OMR. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है.